अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्रोशे का सनफ्लावर बनाना सिखाऊंगी, यानी सूरजमुखी का फूल। और आने वाली वीडियोस में भी हम लोग सीखेंगे क्रोशे के कुछ फूल बनाना, यानी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोशे की फ्लावर सीरीज़। और इसके लिए जो मैंने क्रोशा लिया है, इसका साइज़ आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मिट चुका है। ये है 1.25 mm का। इसके लिए हमने 2 रंग के धागे लिए हैं। अच्छा, अब आपको डायग्राम समझा देती हूँ। बीच में हमने बनानी है 3 चेन, जिससे दायरा बन जाएगा। फिर हम लोगों ने 2 चेन बना के उसकी लंबाई बराबर करनी है, और उस दायरे के अंदर हम लोग बनाएंगे 14 डबल क्रोशे। ठीक है, अब ये बनाने के बाद अगली लेयर पे आ जाएंगे। फिर हम बनाएंगे 2 चेन, और हर स्टिच के अंदर हम लोगों ने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, जो कि हमारे टोटल बनेंगे 28। साथ साथ आप लोगों ने ना काउंट करते जाना, यानी इनको गिनते जाना है, ताकि आप लोगों का कोई एक क्रोशा कम या ज़्यादा ना हो। अब बारी आती है जी हमारी अगली लेयर की, तो उसके अंदर हम लोगों ने दूसरा कलर इस्तेमाल करना है। तो हम लोग बनाएंगे 5 चेन। ठीक है, पीले रंग से 5 चेन बनानी है। आगे हमने स्लिप स्टिच बनाना है, फिर आगे स्लिप स्टिच बनाना है, फिर 5 चेन, फिर 2 स्लिप स्टिच। अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ नहीं आ रही तो आप लोगों को शुरू वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ताकि आप लोगों को ये पैटर्न रीड करना आ जाए। अच्छा, इसके ऊपर वाली जो लेयर है ना, वो सच में हमारी अब पत्तियां बनेंगी। उसके अंदर हम लोग बनाएंगे 5 डबल क्रोशे, ये देखें। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, 3 चेन बना के इसको ज्वाइंट करना है, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में बता दूंगी। फिर से हमने क्या बनानी है, 5 डबल क्रोशे, और इसी तरीके से हम सारा इसको बनाते जाएंगे तो हमारा फ्लावर बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने इसे बनाना किस तरह से है। तो देखिए, ये वाला जो धागा है ना मैंने लिया, इसकी मोटाई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसको इस तरीके से हम लोगों ने 2 उंगलियों के ऊपर लपेट कर एक्स बना लेना है। अब ये एक्स बन गया, तो अब हमने क्रोशे को पहले वाले के नीचे से डालना है, और दूसरे वाले धागे को ऐसे करके इस तरह से निकाल लेना है। सॉरी, ये थोड़ा सा ना इधर स्क्रीन के चला गया। बस आपने निकाल लेना है, तो आपका ये स्लिप स्टिच बन जाएगा। फिर हमने चेन बनानी है 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मैजिक सर्कल भी बना सकते हैं। ये वाला तरीका मुझे पर्सनली आसान लगता है, तो मैं यही सिखाती हूँ। अब हमने पहले स्टिच के अंदर से क्रोशा डाल के धागा इस तरीके से निकाल लेना है। अब आप इस पे गौर करेंगे तो ये बीच में आपका सर्कल बन जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बनानी है 2 यहाँ पे चेन। ये चेन जो हमने लंबाई बराबर करने के लिए बनाई है, अब ये बीच वाले के अंदर हम लोगों ने डबल क्रोशा बनाना है। ठीक है, ये एक डबल क्रोशा बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ ये बनाया कैसे था क्लियरली। क्रोशे के ऊपर आपने धागा लपेटना है, बीच में से आप लोगों ने क्रोशा डालना है, वहाँ से धागा निकाल लेना है। ठीक है, अब जो है ना आप लोगों ने फिर से धागा लेना है, 2 धागे निकालने हैं, फिर से धागा लेके 2 धागे निकाल लेने हैं। ये देखें, इसी तरीके से आप लोगों ने डबल क्रोशे बनाते जाने हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसी तरीके से हम लोगों ने कितने बनाने हैं, हम लोगों ने बनाने हैं 14 डबल क्रोशे। और ये मैं बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 14 डबल क्रोशे जो हैं ये बन चुके हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे, इसको मैं कहती हूँ लॉक करना, हम इसको बंद करेंगे। क्रोशा डाल के वहाँ से धागा निकाल लेंगे, और दोनों तरफ से ये धागे को निकाल लेंगे। अब हमने बनानी है दोबारा से लंबाई के लिए 2 चेन। क्रोशा लपेटना है, धागा लपेटना है क्रोशे पे, और पहले स्टिच के अंदर से हम लोग यहाँ पे क्रोशा डालेंगे, धागा निकालेंगे, फिर धागा निकाल के 2 धागे निकालेंगे, फिर धागा निकाल के 2 धागे निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखें, पहले वाले के अंदर 2 बन गए, अब दूसरे वाले के अंदर मैंने 2, ये देखें, डबल क्रोशे बना लिए। बेसिक डबल क्रोशा कैसे बनता है, चेन कैसे बनती है, इसकी वीडियोस के लिए आपने शुरू वाली क्लासेस देख लें, ताकि आप लोगों के लिए फ्लावर या कोई और चीज़ बनाना आसान हो। अब हमने यहाँ पे भी डबल क्रोशे काउंट करते जाना है। टोटल जाकर ये बनेंगे 28 बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बस मैंने आखिरी 2 बनाने हैं आखिरी स्टिच के अंदर। ये देखें, आप लोग इसको साथ साथ गिनते जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों का कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा, और बिल्कुल सेम आप लोगों का इसी तरह का फ्लावर बन जाएगा। तो ये देख लें। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी रंग के धागे के साथ में कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को बनाना आ जाए। बाद में आप लोग स्पेसिफिक कलर ले सकते हैं, यानी पीला और इस तरीके का भूरा रंग बाद में आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, धागे को मैंने कट कर दिया है, और क्रोशे की मदद से धागा आगे पीछे कर देंगे ताकि ये खुले ना। ठीक है, ये देखें, यहाँ से मैंने ऐसे धागे को एक धागे के अंदर से डाला, और अब ये 2 धागे हैं, तो अब इनको ना साथ में मैं गांठ लगा दूँगी, ताकि ये हमारा धागा जो है वो खुले ना। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे तो क्रोशे का काम जो होता है वो खुल जाता है। ये देखें, अब ये बीच वाला हिस्सा जो है बन चुका है, जो हमारा ये वाला था। अब हमने पीले रंग का धागा लेकर इसके ऊपर जो है इसकी पत्तियां बनानी है, यानी कि पेटल्स बनानी है। ठीक है, तो अब हम उसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने पीला धागा लिया है,
मैं आपको इसकी मोटाई दिखा देती हूँ, ठीक है ना। अब हमने इस तरीके से इसको उंगलियों के ऊपर रखना है ताकि थोड़ा सा इसके अंदर तनाव आ जाए और हमें काम करने में आसानी। अब हमने किसी भी जगह से कुरेशी को डालना है और दूसरी तरफ से धागे को यूँ निकाल के, ये देखें, अब चेन बनानी है तो वो धागा जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब हमने कितनी चेन बनानी थी, 5 पैटर्न से मैंने देख ली, 2 3 4 और एक जो हमने पहले बनाई थी, तो टोटल हो गई वो 5। अब हमने एक जो है यहाँ पे छोड़ के अगले वाले के अंदर इसको डाल लेना है, ठीक है। फिर उससे अगले वाले के अंदर हम लोग स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे मैंने धागा लिया है, ये स्टिच मैंने गलत लिया है। अब मैंने वीडियो बना लिया तो मैं दोबारा से इसको एडिट नहीं कर सकती। दूसरे वाला स्टिच जैसे लिया है ना, आपने बिल्कुल वैसे बनाना है। और फिर से हमने क्या बनाना है, 5 चेन, ये देखें ये 5 चेन बन गई। तो अब हमने एक स्टिच छोड़ के उससे अगले वाले के अंदर कुरेशा डालना है, वहाँ से धागा निकाल के यूँ ऐसे स्लिप स्टिच बना लेना है। फिर अगले वाले के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से स्लिप स्टिच बनेगा और ये उससे अगले वाले के अंदर भी, सॉरी यहाँ पे दोबारा से स्टिच गलत दिया है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपने स्टिच कैसे लेना है। 2 3 4 5, ये 5 चेन बन गई। अब हमने एक स्टिच छोड़ के अगले वाले के अंदर इसको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। और बिल्कुल अब जो है ना, हम लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से पूरे इस दायरे के ऊपर हमने ऐसे बनाते जाना है। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर वाली लेयर बनेगी ना तो पूरा हमारा फ्लावर बन जाएगा, तब आपको आसान लगेगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, चाहे तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अब यहाँ पे देखें, बस थोड़ा सा आखिरी स्टिच जो है वो रह गया है। अब हमने यहाँ पे भी बना लेना है, ठीक है। ये देखें, ये स्लिप स्टिच लिया, फिर हमने 5 चेन बनाई हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप लोगों को बेसिक स्टिचेस नहीं लेने आते, चेन वगैरह नहीं बनानी आती, तो बेसिक क्लासेस लें, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग कुरेशा करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये चीज़ पूरी हो गई है हमारी। अब हमने बनानी है जी डबल कुरेशे। तो यहाँ पे हम लोग डबल कुरेशा बनाएंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद देखें, कुरेशी के ऊपर मैंने धागा लपेटा और ये देखें बीच में से इसके अंदर से डालना है, किसी स्टिच के अंदर नहीं डालना, चेन के अंदर से डाल के हम लोगों ने एक डबल कुरेशा बना लिया। इसी तरीके से टोटल बनाने हैं 5 डबल कुरेशे। ये देखें, दोबारा से कुरेशी के ऊपर धागा लपेटा, चेन के अंदर से डाल के धागा निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 धागे निकाल देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोगों ने टोटल 5 डबल कुरेशे यहाँ पे बना लेने हैं। आपने बस ये बनाते जाने हैं, खुद ब खुद इसकी शेप जो है वो पेटल की तरह यानी पत्ती की तरह आती जाएगी। ये देखें, ये भी मैंने आखिरी बना लिया। अब हमने बनानी है 3 चेन। ये देखें, ये वाली 3 चेन। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद देखें, ये जो पहले वाला ये वाला स्टिच है ना, उससे पिछले वाला वहाँ पे मैंने कुरेशा इस तरह से डालना है आपने। ये देखें, आपको अब क्लियर हो रहा होगा। और वहाँ से धागा लेकर यूँ और इसके अंदर से भी निकाल लेना है, इसे लॉक कर लेना है, ठीक है। अब दोबारा से हमने 5 डबल कुरेशे बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, दोबारा से वीडियो को पीछे करें और देख देख के आप बनाते जाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जो 5 हमने डबल कुरेशे बनाने हैं वो मैं बना लूँगी। चौथा है ये, 1 मिनट इसको काउंट कर लेते हैं। हाँ, ये चौथा है। तो अब हम यहाँ पे 5वां डबल कुरेशा भी बना लेंगे। अब ये बन चुका है। तो अब ये देखें, यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच लिए थे ना, उसके जो बीच वाला है ना, उसके अंदर से हम लोगों ने कुरेशा डालना है। दूसरी तरफ से धागा लेकर जैसे स्लिप स्टिच लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको बंद कर लेना है, ठीक है। अब हम दूसरी पत्ती बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने डबल कुरेशे बनाने हैं। ये देखें, एक डबल कुरेशा, सॉरी खुल गया था ये बन गया हमारा एक डबल कुरेशा, दूसरा डबल कुरेशा। अगर आप लोग ये वीडियो देखकर ये फ्लावर बनाना ट्राई करें तो मुझसे इसकी पिक्चर्स आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करनी है। और अगर कुछ समझ ना आए तो वो भी आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। अभी हमारे 3 जो हैं वो डबल कुरेशे बन चुके हैं। इसको साथ साथ काउंट करते जाएंगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा। चौथा, और अब हम बना लेंगे 5वां डबल कुरेशा। 5 डबल कुरेशे बन जाने के बाद हम लोगों ने बनानी है 3 चेन, 1 2 3
اور اس کو جوڑ دینا ہے اس طریقے سے، پچھلے والے اسٹچ کے اندر سے کریشہ ڈال کے ایسے دھاگا نکال کے دونوں طرف سے نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے ہم نے بنانے ہیں 5 ڈبل کریشے، ایک، اور یہ ہو گیا ہمارے پاس دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ ایک دو بار آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا، پھر آپ کو پیٹرن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ آپ لوگوں نے سن فلاور کس طریقے سے بنایا تھا۔ اب بیچ والے اسٹچ کے اندر سے آپ لوگوں نے کریشہ ڈالنا ہے، دوسری طرف سے دھاگا نکال کے جس طریقے سے ہم لوگوں نے لاک کرنا سیکھا تھا نا، آپ نے وہیں کرنا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں بالکل اسی طریقے سے۔ اور یہ دیکھیں 2 پتیاں میں نے یہاں پہ بنا لی ہیں۔ اب آپ نے نا اسی طریقے سے بالکل ساری جو ہے نا اس کی پتیاں بنا لینی ہیں، اور پھر میں اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری پتیاں بن چکی ہیں، بس آخری والی رہتی ہے۔ میں نے کہا دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے بنانا ہے۔ سمپل سا طریقہ ہے، ہم لوگوں نے پہلے بنانے ہیں 5 ڈبل کریشے۔ کریشہ ہم لوگوں نے کسی اسٹچ کے اندر نہیں ڈالنا بلکہ چین کے نیچے سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب ہماری 5 ڈبل کریشے بن جائیں گے تو ہم نے بنانی ہے 3 چین۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طریقے سے بنانی ہے، 1 2 اور یہ تیسری چین۔ پھر ہم نے اس کو پچھلے والے اسٹچ کے اندر سے کریشہ ڈال کے یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے لاک کر لینا ہے، یہ ہو گیا لاک۔ اور دوبارہ سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، 5 ڈبل کریشے بنانے ہیں۔ یہ دیکھیں 1 اور یہ ہم بنائیں گے دوسرا، ہمارا آ گیا دوسرا ڈبل کریشہ، تیسرا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر ہو رہا ہوگا کہ کریشہ آپ لوگوں نے چین کے نیچے سے کس طریقے سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسان سا طریقے کا فلاور ہے، آپ لوگوں نے یہ بنانا ہے۔ یہ آپ کسی بھی چیز پہ لگا سکتے ہیں، کریشے کے فراک پہ لگا سکتے ہیں اور کسی بھی اور چیز پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم اینڈ کریں گے، یہ بیچ میں اسٹچ ڈھونڈ کے اسی کے اندر ہم لوگوں نے کریشے کو جیسے لاک کرتے ہیں نا، جیسے سلپ اسٹچ لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو لاک کر دینا، اور ہمارا فلاور جو ہے بن چکا ہے۔ اب ہم نے فاصلے پہ تھوڑا جو ہے اس دھاگے کو کٹ کرنا ہے، بالکل ساتھ میں آپ نے کٹ نہیں کرنا ورنہ وہ دھاگا جو ہے وہ کلوز نہیں ہوگا اور پھر آپ کی جو ساری محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، پورا آپ کا کھل جائے گا۔ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو لاک کرنا ہے۔ اب اس کو میں نیچے کی طرف نکال لوں گی، اس کے لیے نیچے کی طرف سے ہم نے کریشہ ڈالنا ہے اور اس طریقے سے اس کو نکال لینا ہے۔ اب یہ پیچھے کی طرف آ جائے گا تو ہم پیچھے کی طرف اس کو لاک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کریشے کا جو سن فلاور ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو کریشے کے کچھ اور فلاور بنانا بھی ضرور سکھاؤں گی، آپ نے اسے ضرور بنانا ہے اور مجھ سے پکچر شیئر کرنی ہے، اور اگر کچھ بھی مشکل لگے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنا ہے۔